सरकारी क्वार्टर में बंद थी महिला कांस्टेबल, गेट तोड़ा तो एक ऐसी सच्चाई सामने आती है देखकर हर किसी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही दमोह जिले के नोहटा थाने से, जहां पर एक महिला कांस्टेबल जिसका नाम ज्योति चढ़ार बताया जा रहा है, उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी। अपनी शादी के चलते वह काफी ज्यादा खुश। महिला की अब पोस्टिंग नोहटा थाने में आई हुई थी। उसी समय की बात थी कि आज उसके जीजा उसे फ़ोन लगा रहे थे। बार बार फ़ोन लगाने के बाद में वह फ़ोन नहीं उठा रही थी, जिसके चलते उसके जीजा परेशान हो जाते हैं। वह फ़ोन करते हैं उसकी छोटी बहन को और उसकी छोटी बहन ज्योति चढ़ार के सरकारी क्वार्टर में जाकर उसे देखने के लिए चली जाती है, पर वह बाहर खड़ी रहती है काफ़ी समय तक और ज्योति अंदर से गेट को लॉक कर चुकी थी, गेट खोलने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी बहन काफ़ी परेशान हो जाती है। काफ़ी बार नॉक करने के बाद में वह पुलिस को बुलाती है। मौके वारदात पर पुलिस पहुंचती है और गेट को तोड़ा जाता है तो अंदर की सच्चाई देखकर हर कोई हिल जाता है, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। महिला कांस्टेबल ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका रखा था। आनन फानन में तुरंत उठाकर उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है, पर अब इस बात का कोई फायदा नहीं रहता है क्योंकि ज्योति की मौत हो चुकी थी। पूरे घर में काफी तनाव का माहौल छा जाता है। उस समय पर घर वालों से पूछताछ होना शुरू हो जाती है। मौके वारदात पर छानबीन की जाती है तो कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाने का क्या कारण था। जिस समय पर पुलिस पूछताछ करती है, ये सच्चाई सामने आती है कि जिस दिन ज्योति ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाया, उससे पहले वह अपनी माँ से मिलने के लिए गई थी और काफी ज्यादा तनाव में थी। लड़की की माँ का कहना यह है कि मेरी बेटी आखिरी समय में काफी ज्यादा दुखी थी, मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी की हालत कुछ ठीक नहीं है। उसकी माँ बताती है कि मेरी बेटी कुछ तनाव में थी। पुलिस कहती है कि सारी बात शुरुआत से बताइए। उस समय पर जिस समय पर वह सारी बात शुरुआत से बताने लगती है तो सच्चाई सामने आती है। तो उसकी माँ बताती है कि 2 साल पहले मेरी बेटी की धूमधाम से शादी हुई थी, जिसके चलते मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और थोड़े समय पहले ही मेरी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। मेरी बेटी के बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद में उसकी खुशी 4 गुना हो गई थी। उसका कहना यह है कि जिस समय पर मेरी बेटी ने बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे की 10 दिन के अंदर ही मौत हो गई, जिसके कारण से मेरी बेटी को काफ़ी बड़ा धक्का लगा था। इतना बड़ा धक्का लगा था कि मेरी बेटी इस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी और हर समय पर परेशान रहा करती थी, हर समय पर इसी बात के बारे में सोचती रहा करती थी, जिसके कारण से मैं और पूरा परिवार उसे समझाने की लाख कोशिश करते थे। हम उसे समझाते थे कि वह बच्चा तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुका है, पर उसके मरने के 1.5 महीने के पश्चात में भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। अब भी वह उस बच्चे के बारे में सोचती रहा करती थी, छुप छुप कर वह रोती रहा करती थी। कभी अपने दुख दर्द बताया करती थी सबको, कभी नहीं बताया करती थी। इसी के चलते वह 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा तनाव में थी, इतनी ज़्यादा तनाव में थी कि वह एक गंभीर फैसला उठा लेती है। घर वालों का कहना यह है कि जिस दिन वह अपनी माँ के पास में आई थी, शायद वह पहले से ही फैसला कर चुकी थी कि उसे फांसी के फंदे पर लटकना है। इसी वजह से वह अपनी माँ के पास में आई थी। अपनी माँ से मिलने के बाद में वह जाती है और अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका देती है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि वह इस मामले में जांच कर रहे हैं। आगे जो भी सच्चाई सामने आएगी हम आपको ज़रूर बता देंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।